नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये नेशनल इनकम क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बेसिकली नेशनल इनकम दो वर्ड्स, जिसमें पहला वर्ड है नेशनल, दूसरा वर्ड है इनकम। नेशनल वर्ड जो है ये बना हमारा नेशन से, हमारे नेशन से बना है नेशनल, और इनकम का मतलब है उसके थ्रू अर्न की जा रही तनख्वाह, उसके थ्रू अर्न की जा रही उसकी अर्निंग्स। ठीक है, तो हमारे नेशन के थ्रू की जा रही अर्निंग्स को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, फिर मैं इसको इलैबोरेट करके समझाऊंगा। नेशनल इनकम, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो एक साल में पूरी की पूरी इनकम, फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू, उस इनकम को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। गाइस, ये है इसकी डेफिनेशन। पेपर में इसको आप ऐसे ही लिखोगे, और इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए। पहला वर्ड क्या, फैक्टर इनकम, दूसरा वर्ड क्या, नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट ये क्या होते हैं? अगर पेपर में आए व्हाट इज फैक्टर इनकम, तो आप क्या लिखोगे? पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ये दोनों फैक्टर्स क्लियर करूंगा। पहला हम लेते हैं फैक्टर इनकम। अब ये क्या होती है? द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स टू द हाउसहोल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। प्रोडक्शन यूनिट्स कौन से? फर्म भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है ना, उनके थ्रू की जा रही पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड पर्सन है उनको पेमेंट्स की जा रही है, किसके बदले में? यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। मतलब कि वो हाउस होल्ड जो उनको फैक्टर सर्विसेज देगा, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट्स फर्म या इंडस्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट करेगा, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। अब लगा पता? वो पेमेंट्स जो कि प्रोडक्शन यूनिट्स के थ्रू की जा रही है टू द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। दो चीजें, दो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इसमें। पहली ट्रांजैक्शन हो रही है हाउस होल्ड के थ्रू सर्विसेज को देना, और दूसरी ट्रांजैक्शन हो रही है जिनको सर्विसेज दी हैं उनसे पेमेंट्स को लेना। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो जिस जगह पे ये दो तरह की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। और नेशनल इनकम में यही फैक्टर इनकम को काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स, वन साइड ट्रांजैक्शन है, बदले में आपने कुछ नहीं दिया, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये था हमारा पहला फैक्टर इनकम का पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा था? व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट। डेफिनेशन में ये भी था कि जो नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। उसमें हमारी पहली कंडीशन है अ पर्सन रेजिडिंग इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। जो पर्सन हमारी कंट्री में रह रहा है उसका टाइम पीरियड जो है रहने का वो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है अ पर्सन इज सेड टू हैव अ इकोनॉमिक इंटरेस्ट in the country and he carry out all the economic activities such as investments, production and consumption in that country. इसका मतलब कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, किसकी रिलेटेड?
इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, उसने जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उसने जो कंजम्पशन करनी है, उसने जो प्रोडक्शन करनी है, इन 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग करे। ठीक है, सो इस तरह के पर्सन को जो 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के साथ हो, उस तरह के पर्सन को हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन सी कंडीशन क्लियर होनी चाहिए और फैक्टर इनकम में कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सो ये 2 पॉइंट्स को समझने के बाद हम इसकी डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि अब हमें ये समझ आई, जो क्या थी, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, दीज आर नॉन एज नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हमारी हो गई सारी क्लियर। नाउ वी सी सम एग्जांपल ऑफ फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट। सो फैक्टर इनकम को हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं और फैक्टर इनकम्स की 4 एग्जांपल हैं, जिसमें पहली है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट तो आपको पता होगा। रेंट का मतलब कोई बिल्डिंग आपने किराए पे ली है या कोई भी चीज आपने किराए पे ली है, उसके किराए को हम बोलेंगे, उसके बदले में, उस चीज को यूज करने के बदले में जो आप पेमेंट्स दोगे उसको हम बोलेंगे रेंट। इंटरेस्ट, जो आपने अपने बिजनेस में, आपने किसी भी प्रोडक्टिव यूनिट में आपने जो कैपिटल, जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बदले में जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो चीज। और प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मींस जो आप सर्विसेज दोगे, ठीक है, उसकी कॉस्ट के ऊपर जो आप रिवॉर्ड गेन करोगे वो होएगा हमारा प्रॉफिट। ये 3 चीजें हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। और चौथी चीज है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या होता है? कुछ बच्चों के माइंड में आएगा जो वो सैलरीज गेन कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बच्चों ये तो ठीक है, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है ये थोड़ा वाइड कंसेप्ट है, विच रिप्रेजेंट कि इसमें सैलरीज के अलावा जो फैसिलिटीज हम एम्प्लॉयज को पूरे साल भर में देते हैं, सैलरीज के अलावा की जो टोटल फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनके रहने का घर प्रोवाइड करते हैं, उनको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं एंड डिफरेंट ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज, उस सभी फैसिलिटीज का टोटल, द सम टोटल ऑफ रिवॉर्ड गिविंग टू द एम्प्लॉय बाय द प्रोडक्शन यूनिट, सम टोटल ऑफ रिवॉर्ड, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो ये 4 तरह के जो फैक्टर्स हैं हम फैक्टर इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इससे बनेगी हमारी टोटल फैक्टर इनकम। सो ये थी कुछ एग्जांपल फैक्टर इनकम्स की, और इसमें एक चीज कॉमन है कि इन चारों एग्जांपल्स में 2 साइडेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कुछ साइड पे सर्विसेज दी जा रही है, उसके बदले में रिवॉर्ड लिया जा रहा है, और गुड्स दिए जा रहे हैं या रिवॉर्ड लिया जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट्स के टाइम पे गुड्स था, अदर टाइम पे सर्विसेज थी, तो ये 2 साइड ट्रांजैक्शंस थी, तो इसीलिए हमने इसको बोला फैक्टर इनकम। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की कुछ एग्जांपल्स। सो इसकी पहली एग्जांपल है इंडियन वर्कर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। इंडियन वर्कर है जो कि फॉरेन की एम्बेसी में वर्क कर रहा है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। ये है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन सा? कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें इंडिया में ही हो रही हैं। और दूसरी चीज, इंडियन वर्कर है, दैट मीन्स इंडिया में वो 1 साल से ज्यादा कह रहा होगा, तो इसने 2 कंडीशन फुलफिल कर दी, तो इसीलिए ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। दूसरी चीज, लोकल वर्कर वर्किंग इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया। एक लोकल वर्कर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में वर्क कर रहा है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। तो इसमें भी पहले 2 चीज जो कंडीशंस है हमारी नॉर्मल वर्कर की, वो देखो फुलफिल हो रही है। इंडियन वर्कर है, दैट मीन्स वो इंडिया में रह रहा होगा,
और क्योंकि वो इंडियन वर्कर है तो वो 1 साल से ज्यादा रह रहा होगा। वर्किंग इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी इंटरनेशनल की ब्रांच है, जो ब्रांच है वो फॉरेन की है, इंटरनेशनल फर्म है, लेकिन लोकेटेड कहां पे है? इन इंडिया। दैट मीन्स वो इंडिया का लोकल वर्कर है और इंडिया में ही वर्क कर रहा है। दैट मीन्स कि उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी इन्वेस्टमेंट है और उसकी कंजम्पशन है, वो उसका इकोनॉमिक्स जो इंटरेस्ट है वो इंडिया का है। सो दो कंडीशन फुलफिल हो गई। सो ये नॉर्मल रेजिडेंट हुआ। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं। फॉरेन वर्कर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन जापान। एक फॉरेन का वर्कर इंडिया की एम्बेसी में वर्क कर रहा है जो कि जापान में लोकेटेड है। सो ये नॉर्मल रेजिडेंट हुआ कि नॉन रेजिडेंट? दो कंडीशंस को अप्लाई करके देखो। फॉरेन वर्कर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, एक फॉरेन का वर्कर एक आउटसाइडर इंडिया की एम्बेसी में, जो इंडिया की खुद की एम्बेसी है, उसमें वर्क कर रहा है, जो कि कहां लोकेटेड है? इन जापान। दैट मीन्स वो जापान में अगर लोकेटेड है तो वर्कर भी जापान में होगा। फॉरेन का वर्कर है, फॉरेन में रह रहा है, तो दैट मीन्स अगर वो फॉरेन का वर्कर है, दैट मीन्स वो वहां पे 1 साल से ज्यादा रह रहा होगा, या उनकी जो कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग रह रहा होगा। और क्योंकि वो वहीं पे लोकेटेड है और वहीं पे रह के काम कर रहा है, तो क्या होगा? उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा वो वहां के अकॉर्डिंग होगा जहां वो रह रहा है। तो इसके कारण वो हमारे इंडिया का नॉर्मल सिटीजन ना कहला के, नॉर्मल रेजिडेंट ना कहला के, उस कंट्री का रेजिडेंट कहलाएगा जहां का उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सिटीजनशिप है। सो ये दो कंडीशन जहां पे उसने फुलफिल ना की, या इनमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल ना हुई, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ना कहला के उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने नेशनल इनकम शुरू किया था, तो नेशनल इनकम में नेशनल का तो मतलब था हमारे नेशन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इस इनकम को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। जी हाँ, इस इनकम को हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारी पहली कैटेगरी आती है डोमेस्टिक इनकम, और फिर दूसरी कैटेगरी आती है वो है नेशनल इनकम। हम इनकम को दो पैटर्न्स में काउंट करते हैं। पहले हम काउंट करते हैं डोमेस्टिक वाइज, उसके बाद हम उसमें इंक्लूड करते हैं इंटरनेशनल इनकम या नेशनल इनकम। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे ये डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे ये नेशनल इनकम। सो ये डोमेस्टिक इनकम होती क्या है? द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड within the domestic territory of the country, no matter who generates it, normal resident और नॉन रेजिडेंट। वो इनकम जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की जा रही है। ये नहीं मैटर करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू की जा रही है या नॉन रेजिडेंट के थ्रू। नॉर्मल और नॉन, ये दो कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इकोनॉमी में हो, और दूसरा उसकी 1 साल से ज्यादा का हमारे कंट्री में रह रहा हो। और नॉन रेजिडेंट जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता। नो मैटर हु जनरेट्स इट, नॉन रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, जो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की जा रही है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, और उसको हम इंक्लूड भी करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम में मैंने एक वर्ड यूज किया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब ये क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ये क्या होती है? अब ये मैं आपको बताता हूं। What is domestic territory of the country? So इसकी पहले डेफिनेशन देखो, फिर मैं आपको उसी से क्लियर करवाऊंगा ये डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है।
तो इसको ध्यान से समझो। इन कॉमन वर्ड्स, द फिजिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नॉन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। जो उसकी फिजिकल टेरिटरी है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। इसको समझने के लिए ये मैप देखो। इस मैप में ये जो इसकी बॉर्डर लाइंस है, ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन के अंदर अंदर ये एक डोमेस्टिक टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन, इस लाइन के अंदर जो भी इनकम जनरेट की जा रही है, चाहे वो नॉर्मल के थ्रू, चाहे वो नॉन रेजिडेंट के थ्रू, इस लाइन के अंदर अंदर की जा रही इनकम को हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। इस डोमेस्टिक टेरिटरी को हम एक और नाम देते हैं, वो है इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, ये याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी आर सेम। और इसमें एक और चीज इंक्लूड की जाती है। ये जो लाइंस हैं, इस लाइन के अंदर अंदर की जो इनकम जनरेट की जा रही है, उसको तो हम डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे, लेकिन एक एम्बेसीज, डू यू नो अबाउट एम्बेसीज? एम्बेसीज जो होती हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होती हैं, चाहे उसकी लोकेशन हमारी कंट्री में हो या ना हो, क्योंकि उसका इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट जो होता है वो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग होता है। सो एम्बेसीज जो होती हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट की जाती है। सो ये चीज ध्यान रखना कि एम्बेसीज की इनकम, जो भी हमारी एम्बेसीज इनकम अर्न करेगी, वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ये तो हो गया डोमेस्टिक इनकम, समझ आ गया? चलो, अब इसके बाद हम देखेंगे नेशनल इनकम क्या होती है। व्हाट इज नेशनल इनकम? द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। एक नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू अर्न की जा रही इनकम को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। नो मैटर कि उसने वो इनकम कहां से जनरेट की। कहां से मतलब इंडिया में रह के जनरेट की या इंडिया से बाहर रह के जनरेट की, लेकिन अगर उसने इनकम जनरेट की और वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, मतलब वो दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो उसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगी। अब डिफरेंस ध्यान से देखो। डोमेस्टिक इनकम, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम थी, उसमें ये मैटर नहीं किया जा रहा था कि वो कौन बना रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट, वो कौन जनरेट कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट, ये मैटर नहीं करता था उसमें। लेकिन नेशनल इनकम में ये मैटर करता है। इनकम जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू जनरेट की जानी चाहिए। अब इसमें ये चीज मैटर नहीं कर रही कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है कि बाहर। तो जो भी इनकम नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू जनरेट की जा रही है उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर आपको मैं अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड और अकाउंट्स के रिलेटेड दोनों की अप टू डेट वीडियोस मिल पाए, वो भी प्रॉपर एनिमेटेड। वो चीज नहीं पीडीएफ दे दिया, वो नो, प्रॉपर एनिमेटेड कंटेंट, टोटली फ्री, ओनली ऑन दिस चैनल. So like, share and subscribe, and thank you very much guys for watching this video.